पहली खबर की ओर चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देखिए, विधानसभा की कार्यवाही से कांग्रेस विधायकों का निलंबन का विरोध। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विधायक सत्र से निलंबित किए जा चुके हैं। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है। विधायकों ने रात सदन में ही गुजारी है। संसदीय कार्य मंत्री का बयान, कांग्रेस का कृत्य माफी के लायक नहीं है, ये संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। विधायकों ने सदन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ये मंत्री कह रहे हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। हालांकि बातचीत करने के लिए सरकार गई थी, लेकिन जो कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन अपनी उन्होंने जारी रखी है। विधायकों के लिए सदन में रजाई गद्दे और भोजन का इंतजाम किया जा चुका है। कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन का ऐलान, देशव्यापी ऐलान जो है, जो प्रदर्शन का ऐलान है वो कांग्रेस कर चुकी है। और इसी श्रृंखला में आपको बता दें, धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों का भजन सदन में गूंजा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन कांग्रेस विधायकों ने गाया, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सदन में कांग्रेस का धरना। और इसी विषय पर टीकाराम जूली का क्या कुछ कहना है, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, वार्ता करने का वार्ता हुई, 3 मिनिस्टर हमारे पास आए, तो हमारी तरफ से तो कोई टकराव की स्थिति नहीं है। हम लोगों की तो छोटी सी डिमांड है कि भाई जो शब्द इंदिरा जी के लिए बोले हैं उनको वापस लिया जाए, इसके अलावा कोई डिमांड ही नहीं है। बाकी डिमांड, अब इस बात पे भी अगर सत्ता पक्ष एग्री नहीं हो तो ये तो कोई बात हुई नहीं। इससे पहले हजारों बार जो है कार्रवाई से अगर कोई शब्द इस प्रकार से गलत मंशा के साथ लिया जाता है तो उसको निकाला गया है। तो बिना बात की एक इस प्रकार का बवंडर बना दिया इन लोगों ने। और वहीं इसको लेकर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको वो सुनवाते हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई से अभी बजट पेश हुआ है 2 दिन पहले, और बिना कोई कारण के सत्तापक्ष के लोग खुद ही प्रोवोक कर रहे हैं विपक्ष को, बिना कोई कारण के। आज इंदिरा जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी, जिसने एक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, शहादत हो गई उनकी। भारत रत्न मिला हुआ उनको, इतनी महान नेता थी वो। अनावश्यक उनका नाम घसीटा गया। ऐसी जो कह सकते हैं कि जरूरत पड़ी जिसकी वजह से आपको सदन के अंदर ही धरना देना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर तमाम जो कांग्रेस के जिला स्तर के मुख्यालय हैं वहां पर भी मंत्री का पुतला फूंकने की जो है, देखिए जिस प्रकार से हमें कोई अच्छा लगता है कि यहाँ सोना, कौन आदमी अपने घर पे नहीं सोना चाहता। आज कैसे कैसे उस हॉल के अंदर मान लो 100 लोग हम सो रहे हैं, कोई 50 लोग हम सो रहे हैं, कोई अच्छी बात हमें लगती है क्या? कितनी परेशानी रहती है। टेंट से गद्दे आ रहे हैं, मंगाए हैं, वहीं सो रहे हैं, घर पे नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों की अलग अलग प्रकार की मेडिसिन भी चल रही है, परेशानियां भी हैं, उसके बावजूद लेकिन सत्ता पक्ष को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
ये विरोध हम कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, हम गलत कर रहे हैं तो बताएं पब्लिक के सामने। हमारे लोगों की गलती है तो आप सीसीटीवी फुटेज जारी करो ना। आपके तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, आप बता दो किसके क्या गलत एक्शन किया है। तो आप तानाशाही करना चाहो, लोग सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को परेशान करना चाहे, यहाँ जो मर्जी जो टिप्पणियां करना चाहें, हमें गालियां दी जाएं, मुझे गाली तक दी गई, के द्वारा दी गई। वो आप सबको पता है। मैं तो इन चीज़ों को कभी करता नहीं हूँ। इनके लोगों के द्वारा डोटासरा जी के बारे में, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या 7 तारीख को बोला गया। इससे पहले हमारे जो माथुर साहब थे पूर्व सीएम, उनके बारे में बोला गया। उससे पहले राहुल जी के बारे में बोला गया। अब इंदिरा जी के बारे में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये ऐसे होता नहीं है। इस प्रकार से जो रवैया है ना, ये ठीक नहीं है, ऐसे होता नहीं है। पक्ष विपक्ष तो चलते रहे। राजस्थान में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी है, तो कभी ऐसा हमने तो इस प्रकार की बातें नहीं की जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और इससे पहले भी संसदीय परंपरा को अगर मजबूत करने का काम किया तो सबसे अधिक भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। हम तो 1000 बार कहते हैं इस बात को, वो तो बीजेपी के नेता थे, हमने तो खूब कहा है उनके लिए। तो ये संसदीय परंपराएं जो रही हैं, ये जो लोकतंत्र है और राजस्थान की विधानसभा का जो पूरे देश के अंदर जो नाम है, वो इसलिए है कि यहाँ अंदर सब लोग समान हैं, सब मेंबर हैं इसके, 200 मेंबर जो जीत के आते हैं। लेकिन टीकाराम जी, अभी जिस तरीके से देखा गया है कि बीती रात को कई मंत्री आप लोगों से मुलाकात करते हैं, कई दफा मुलाकात होती है, लेकिन हर बार शो करने के लिए जनता के बीच में कि भाई हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं, विपक्ष नहीं मान रहे हैं, सिर्फ ये शो करने के लिए। बाकी हमारी तो कोई ऐसी लोगों की डिमांड बातचीत नहीं हुई है। है। बातचीत हुई है, 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुई है, पर आप बातचीत ही नहीं करना चाहो और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए निर्णय आप ले नहीं सको, तो फिर उस चीज का जो है पब्लिक में ये मैसेज देना है कि हम लोग वार्ता करना चाह रहे हैं, विपक्ष वार्ता नहीं करना चाहता या नहीं मान रहा है बातों को। बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलती इन लोगों की है, इनके मंत्री की गलती है। उसके बाद उसको विलोपित नहीं करना, और उसके बाद हम आसन से भी संरक्षण नहीं मांगे तो फिर कहाँ चले जाएंगे, ये लोग बता दें। नहीं, आप लोगों की जैसे अध्यक्ष जी से बात हुई, वासुदेव नानी जी से, कि भाई इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसको कहीं ना कहीं से सरकार बात कर रही है, सरकार बात कर रही है दोनों पक्षों से ही, और मैं समझता हूँ उनको निर्णय लेना चाहिए जनता के हित में। राजस्थान की जो जनता है वो बड़ी उम्मीद लगाती है विधानसभा जब चलती है कि हमारे यहाँ पे काम होंगे, लेकिन ये लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं ना, वो भी प्रदेश की जनता देख रही है। एक अंतिम सवाल, अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार है वो आपसे मुलाकात कर रही है, सभी प्रकार से तैयार हैं। मुलाकात करने का ये कोई सिस्टम होता नहीं है, हमने कोई किसी प्रकार की जिद नहीं पकड़ रखी है। सरकार शब्दों को विलोपित कर दे, हमारे मेंबर वापस ले ले, और हम तो ये भी कह रहे हैं हमारे सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें, अगर उसमें कहीं भी गलती है 100 बार माफी मांगने को तैयार है, तो जारी तो करे, पब्लिकली जारी कर दो ना। लेकिन सिर्फ डायस पर चढ़कर जो है जिस तरीके से चढ़ते रहे, सैकड़ों बार चढ़ते रहे हैं, आज जो लोग पदों पे बैठे हैं ये सारे डाइस पे चढ़े, हमला करने की यहाँ पर जो है, तो वो दिखा दे सीसीटीवी फुटेज। वीरेंद्र, अगर आप टीकाराम जूली साहब से पूछ सकते हैं कि कल सरकार तो आई थी उनसे बात करने के लिए शाम को, तो क्या वहां पर चर्चाएं हुई? टीकाराम जूली साहब कह रहे हैं कि काफी देर चर्चा चली। सर कल सरकार आपसे बातचीत करने के लिए आई, सरकार की मैं कह रहा हूं, सरकार फॉर्मेलिटी करने आ रही है, बातचीत कर कहां रही है? नहीं, कह रहे हैं कि काफी देर चर्चाएं चली, तो क्या चर्चा हुई? जनता को दिखाने के लिए भाई हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सर चर्चा क्या हुई आप लोगों के बीच में, क्योंकि आपकी डिमांड तो हमने जान ली, लेकिन जनता ये पारिक जी बताएंगे बाकी बची हुई चीजें। जाओ।